Good morning students, welcome to online classes from Guru Tegh Bahadur College for Women लहलकुर्द। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेबनीज़ थ्योरम। लेबनीज़ थ्योरम करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। अब देखो, इसका यूज़ हम करते हैं कि जब हमें nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब देखो, जैसे कि हमें कोई फंक्शन दिया है y = x², ठीक है। तो अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम y1 फाइंड आउट कर देंगे। अगर सेकंड बोलेगा तो सेकंड, यानी पहले 1 निकाल के फिर उसका सेकंड, ऐसे ही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे ही हम डेरिवेटिव कर सकते हैं हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन हो। लेकिन अगर ये हमें बोले कि इस फंक्शन का कोई भी हमारे पास u_v में यानी x मल्टीप्लाई में कोई दो फंक्शन है, उसका हमें डेरिवेटिव करना है, लेकिन nth ऑर्डर में, किस में करना है, nth ऑर्डर में, तो वहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, लेबनीज़ थ्योरम यूज़ करेंगे। तो हमें लेबनीज़ थ्योरम का रीज़न पता चला कि हमें लेबनीज़ थ्योरम कहाँ पे यूज़ करनी है, जब हमें डेरिवेटिव बोलेगा वो nth ऑर्डर में, ठीक है। तो लेबनीज़ थ्योरम सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे, इफ़ u एंड v आर फंक्शन है, यानी u और v, जैसे हमारे पास y = x sin x, ऐसे कोई भी फंक्शन दे रखा है, यानी ये u हो गया, ये v हो गया। तो हमारे पास कोई दो फंक्शन है u और v आर फंक्शन ऑफ पासिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी हमने कौन सा डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, nth ऑर्डर। देन u_v, यानी u भी कोई फंक्शन है और v भी, उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा, nc0 un, यानी जो ये u मानेंगे उसका nth ऑर्डर v1, v जो हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट में होगा, फिर nc1 un-1 v1, जो इन दोनों का डिफरेंस है वो तो u में आएगा और जो यहाँ पे है वो v की पावर बनेगी। ऐसे nc2 un-2 v2 एंड सो ऑन ncr un-r vr ncn u vn। अब हम इस चीज़ को प्रूफ करेंगे कि ये कैसे बनी। प्रूफ में हमारे पास क्या है, वही है। अब हमारे पास कोई दो फंक्शन है, जब हम, और एक चीज़ और, हम इसे प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करेंगे। जैसे हम करते हैं कि पहले हम n = 1 को प्रूफ कर देते हैं, फिर n = k को लेट करके चलते हैं, फिर k+1 के लिए प्रूफ करके दिखा देते हैं। सेम ऐसे ही लेबनीज़ थ्योरम को हम प्रूफ करके दिखाएंगे। अब हमारे पास क्या है, u_v कोई दो फंक्शन है, u_v का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले क्या होगा, u का डेरिवेटिव u1, v सेम, फिर u सेम, v का डेरिवेटिव, जो v का डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या बन गया, v1। और इसको हम लिख सकते हैं 1c0 u1 v1, 1c1 u v1, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस तो u में आता है और जो यहाँ पे होता है वो v में, इन दोनों का डिफरेंस 0 होगा वो ये, तो इस चीज़ को हम ये चीज़ लिख सकते हैं। देन जो हमारा रिज़ल्ट था ट्रू हो गया, कब, किसके लिए, जब n = 1 था। नेक्स्ट हम लेट करेंगे, लेट दैट द थ्योरम इज़ ट्रू फॉर n = m। बस यहाँ पे फ़र्क कुछ नहीं है, वहाँ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम k लेते हैं, यहाँ पे हम m को लेके चले हैं। अब हमें क्या करना है, m के लिए करना है, तो m के लिए हम क्या करेंगे, mc0, यानी 0 से शुरू करेंगे और यहाँ पे m तक जाएंगे। यहाँ पे mc0 से लिया और m तक जाएंगे, जहाँ पर ये प्रूफ होगा। mc0, जब ये इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो m आएगा और जो ये 0 है वो ये, फिर mc1, यानी ये कम बढ़ता जाएगा, पहले 0 था, फिर 1, फिर 2, फिर r-1, फिर r, फिर m। इसका रूल ही ऐसे है, mc1 करा है तो इन दोनों का डिफरेंस u की पावर में, और जो यहाँ पे 1 है वो v, सेम ऐसे ही mc2 है, वो डिफरेंस यहाँ पे आ गया और v2 सेम। r-1 किया तो m माइनस, जब -r-1 करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और v की पावर r-1 सेम, ऐसे ही r, फिर mcm, m-m 0 हो गया और v की पावर m। तो कहता है अब ये हमने जो लेट किया था वो हमने बोल दिया कि ये तो ट्रू है ही है। नेक्स्ट हमें m+1 के लिए करना है, तो हम क्या करते होते हैं, जो हमने लेट किया है, जो हम k वाली टर्म लेके चलते हैं, यानी n = m, उसको हमने ट्रू मान के उसका यूज़ करके m+1 के लिए हम प्रूफ करेंगे। तो वो प्रूफ करने के लिए क्या किया, इन दोनों तरफ डिफ्रेंशिएटिंग कर दिया, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वही गेट। तो हमने क्या किया, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, जैसे हम y1 का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है y2, सेम ऐसे ही n का करेंगे तो वो क्या होगा, n+1, यानी एक बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही जब हमने m का डेरिवेटिव किया तो वो क्या हो गया, m+1। अब ये दो फंक्शन है,
एक u एक v, तो हम इस पे भी uv लगाएंगे। mc0 तो सेम ही चला, अब m का डेरिवेटिव किया तो m+1 और v सेम, प्लस mc0 सेम, m सेम और v का डेरिवेटिव किया v1 सेम। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म का डेरिवेटिव करेंगे, mc1 सेम, m-1 का डेरिवेटिव किया, जब इसमें 1 प्लस करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, तो बच गया v1, प्लस फिर ये सेम v1 का डेरिवेटिव किया v2 सेम। ऐसे ही हम इन सारे टर्म्स का डेरिवेटिव करेंगे। फिर नेक्स्ट किसका है, m(r-1) m-r+2, क्योंकि वहाँ पे 1 था, फिर (r-1) सेम, फिर ये वाली टर्म सेम, इसका डेरिवेटिव किया (r) एंड सोन हमने डेरिवेटिव कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो mc1 वाले टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर दिया। अब देखो m+1 mc0 m+1 v, यानी mc0 m+1 v, इसको तो हमने क्या किया, सेम यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट क्या है, mc0 प्लस mc1 v1, यहाँ पे भी v1 है और यहाँ पे भी v1 है, यानी इस टर्म को और इस टर्म को, क्योंकि ये प्लस में ही है, इन दोनों में से v1 दोनों में से कॉमन निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर, mc0 प्लस mc1, वही हमने यहाँ पे लिखा है mc0 प्लस mc1, इन दोनों को प्लस में लिख लिया और vn कॉमन। सेम ऐसे ही नेक्स्ट दो टर्म्स में से m-1 v2 ये कॉमन आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐसे ही सारी टर्म में से हमने कॉमन निकाल दिया। अब जो हमारे पास mc0 है वो किसके इक्वल होता है, 1 के, m प्लस ये भी, ठीक है, तो mc0 प्लस mc1 जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो वो ये क्या बन जाता है, m+1 c1, यानी जब हम mc0 mc1 को ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा, m+1 c1। सेम ऐसे ही 1 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे m+1 और 2 हो जाएगा, जब m(r-1) को करेंगे तो ये m+1 cr, ऐसे ही m ये सारा किसके बराबर होगा, m+1 cm+1। तो अब हम इन सारी टर्म्स की जगह पे ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो हम जब ये वैल्यूज़ पुट की तो यहाँ पे क्या बन गया, m+1 c0 m+1 v, मतलब जहाँ पे सारे कहीं m था वहाँ पे सारे कहीं क्या आ गया हमारा, m+1, यानी जो हमारा रिज़ल्ट था वो ट्रू हो गया। पहले हम लेके किसके लिए चले थे, m के लिए, प्रूफ किसके लिए कर दिया, m+1 के लिए। जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन में k के लिए ट्रू लेके चलते हैं और k+1 के लिए प्रूफ कर देते हैं, बस यहाँ पे सिर्फ जो इसका वेरिएबल है वो चेंज हुआ है, k की जगह पे m आ गया, बाकी सारा मैथमेटिकल इंडक्शन के वे से ही प्रूफ किया है। थ्योरम इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू m+1, इफ़ द थ्योरम इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू m, तो हमने वही मैथमेटिकल इंडक्शन वाली सारी कंडीशन लिखी है कि जब रिजल्ट n इक्वल टू m के लिए ट्रू है देन इट इज़ ऑल्सो ट्रू, तो ये ऑल्सो ट्रू है m+1 के लिए भी, कहता और इसके लिए हम ट्रू करके ही आए थे। देन बाय मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम ट्रू इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, तो हम इस तरीके से इस रिज़ल्ट का यूज़ करके किसी भी फंक्शन का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। यही हमारी लेबनीज़ थ्योरम थी। अब इसी के बेस पे हम एक एग्जांपल करेंगे, y इक्वल टू ex sin x, यानी हमारे पास कोई फंक्शन है ex और sin x, तो ये जब हमने nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है ये तब यूज़ होता है जब दो फंक्शन ऐसे दे रखे हैं u और v, ना तो u का डेरिवेटिव ख़त्म होता और ना ही v का, तो हम वहाँ पे लेबनीज़ थ्योरम का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको तो u लेट कर लिया और इसको v, यानी u इक्वल टू हमारे पास है ex और v इक्वल टू है हमारे पास sin x। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, अगर हमने u1 निकालना है, ex का डेरिवेटिव ex और u2 निकालेंगे, यानी इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे, फिर ex का डेरिवेटिव ex, ऐसे ही u3 निकाल लेंगे तो भी क्या होगा ex एंड सो ऑन। अगर un निकालेंगे, सेम ही तो चल रहा है, तो हम सीरीज़ बना दी कि इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा ex। अब हम v1 निकालेंगे, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x,
cos x, लेकिन अब अगर हम इसका सीधा v2 निकाल देंगे तो ये तो फिर sin x आ जाएगा, उससे हमारी सीरीज़ नहीं हमें पता चलेगी कि इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा। तो इसीलिए हम v1 इसको चेंज करेंगे साइन में जब चेंज करेंगे x प्लस पाई बाई 2, यानी 90 प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज करके हमने अगेन साइन में ही बना लिया। अब फिर क्या करेंगे, जब v2 निकालेंगे तो ये फिर cos बनेगा, cos x प्लस पाई बाई 2, लेकिन इसको फिर हमें साइन बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें सीरीज़ चाहिए। तो हम जब इसकी सीरीज़ बनाएंगे तो ये बनेगा x प्लस 2 पाई बाई 2। ये कैसे बनेगा? जब हम इसको एक बार और प्लस करेंगे, यानी ये तो हमारे पास पूरा थीटा हो गया। जैसे देखो, जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये बनेगा साइन x प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, यानी ये सारा हमारे पास थीटा हो गया, इसको पाई बाई 2 में ऐड किया तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, तो इसको हम 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं। हमने इसको ऐड इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमें आगे सेटिंग भी nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो इसीलिए इसको सेम ऐसे ही जब v3 निकालेंगे तो ये बन जाएगा डेरिवेटिव करने के बाद यहाँ पे 3 पाई बाई 2। अब देखो, जब 1 था तो यहाँ पे 1 था, 2 था तो यहाँ पे 2 था, 3 है तो यहाँ पे 3 है। तो ऐसे ही अगर हम vn निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, x प्लस n, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा n। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लेबनिज़ थ्योरम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वो क्या था हमारे पास, uv उसकी पावर n। हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था ना, यानी yn का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था। इसका फॉर्मूला क्या था, nc0 unv प्लस nc1 un-1 v1, यानी इन दोनों का डिफरेंस तो u की पावर में होगा और इन दोनों का डिफरेंस और जो यहाँ पे v है वो यहाँ पे होगा, प्लस nc2 un-2 और यहाँ पे v2 प्लस एंड सो ऑन, ncn u0 हो जाएगा और vn। अब इसमें हम वैल्यू सारी पुट करेंगे। nc0 इसको सॉल्व करेंगे, ये तो हमारे पास होता है 1, और un का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया है, ex। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। v जो हमारे पास सिंपल था, v हमारे पास क्या था, sin x, उसको हम यहाँ पे sin x लिख देंगे। प्लस फर्स्ट तो हो गया, nc1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो क्या होता है हमारे पास n। ये हमने ये किया भी हुआ है, nc1 n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, n को खोलेंगे n-1, n-1 से n-, तो हमारे पास क्या बचेगा n। तो ये फैक्टोरियल वाला जो हमने 11th 12th में भी किया है उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। और un-1 इसका डेरिवेटिव हमारे पास हम कितना भी कर देते वो क्या होता, ex। और v1 हमारे पास क्या आया था, साइन x प्लस पाई बाई 2, तो यहाँ पे करेंगे साइन x प्लस पाई बाई 2 प्लस nc2 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल un-2। u का डेरिवेटिव हम कुछ भी कर रहे थे सेम ही आ रहा था ex, और v2 का डेरिवेटिव हमने क्या निकाला था, यहाँ पे वैल्यू निकाली भी है, साइन x प्लस 2 इंटू पाई बाई 2, साइन x प्लस 2 पाई बाई 2 प्लस एंड सो। अब nth डेरिवेटिव क्या होगा, ncn तो हमारे पास 1 नहीं आएगा, u0 हमारे पास ex था और vn हमारे पास क्या था, साइन x प्लस n पाई बाई 2। अब यहाँ पे ex है, यहाँ पे भी ex है, यहाँ पे भी ex है, यहाँ पे भी, तो इन सारे में से ex तो हमारा क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा। तो अंदर जब कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे बचा साइन x, यहाँ पे बचा n साइन x प्लस पाई बाई 2, यहाँ पे क्या बचा n-1 बाई 2 फैक्टोरियल और साइन x प्लस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस फिर हमारे पास लास्ट में क्या बचा था, साइन x प्लस n पाई बाई 2। तो यही इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारी लेबनिज़ थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं।
जब भी हमारे पास कोई दो फंक्शन होंगे जिन दोनों का डेरिवेटिव ख़त्म नहीं होता यूवी फॉर्मूला लगाने से, तो हम लेबनिज़ थ्योरम का प्रूफ करेंगे। वही हमने लेबनिज़ थ्योरम की है पूरी, उसका प्रूफ और रिज़ल्ट को हमने सब में यूज़ करके दिखाया है। थैंक यू।